आप ये कहते हैं ना कि भैया आपने कभी नहीं कहा, शिव कुमार कक्का, अब ये जिस तरीके से डिनायल है, विनोद आनंद कह रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा, लीगल गारंटी हमने कभी नहीं कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है। शिव कुमार, हमारी कमेटी के किसी रिकमेंडेशन में नहीं है, कहीं नहीं लिखा है लीगल गारंटी का। कह रहे हैं, अब विनोद जी शांत हो जाइए। विनोद जी जो कह रहे हैं ये उनका विषय है, उनका विचार है। सुरोही जी जो कह रहे हैं उनका विचार है। आप तो हमसे क्या जानना चाहते हैं ये पूछ लीजिए। शिव कुमार जी, कमेटी दर कमेटी तो दशकों से चल रही है, तो ऐसे में ये किसान का हित, और बार बार एक नैरेटिव आता है कि कॉरपोरेट, पॉलिटिशियन, इंटरनेशनल लॉबी और ब्यूरोक्रेट, ये एक कॉकस है, और क्योंकि किसान इस कॉकस में शामिल नहीं है इसलिए किसान ठगा जा रहा है। तो कमेटी दर कमेटी से उम्मीद कितनी? हाँ, सुनिए, पहले बात ध्यान से हम बता रहे हैं सब आपको। आजादी के बाद 5 आयोग बने इस देश में, एक भी आयोग की सिफारिश लागू नहीं हुई। आखिरी आयोग यही था, स्वामीनाथन वाला। उसके बाद एक कमेटी बनी। जब बड़ा आंदोलन खत्म हुआ 368 दिन बाद, तो सरकार ने कमेटी बनाई और हमको फोन किया कि आप नाम दीजिए 2 इस कमेटी के लिए। तो हमने पत्र लिखा कि कमेटी क्या संवैधानिक होगी, क्या कमेटी केवल एमएसपी पे बात करेगी, क्या कमेटी उन 5 बिंदुओं पर जो सरकार ने लिख के दिया है उस सब पे बात करेगी, कमेटी के कौन कौन मेंबर होंगे, कमेटी का कार्यकाल क्या होगा, कमेटी कितने महीने में निर्णय करेगी, ये आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं आया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने फिर फोन किया कि आप नाम नहीं दे रहे हैं। हमने कहा पहले पत्र का जवाब दीजिए, अगर कमेटी कुछ नहीं करेगी 2-3 महीने में तो उस कमेटी का हम मेंबर बनने से हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हमने कमेटी का मेंबर बनने से मना किया। अभी भी जो 3 दिन से बात चल रही है, आधा दर्जन आईएएस है, आधा दर्जन आईपीएस है, 3 मंत्री बैठते हैं, 14 हम लोग हैं, 7 हमारे संयुक्त मोर्चा से हैं, 7 पंधेर साहब के उससे है। इस प्रकार से रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे तक बैठक होती है। बिंदु पर बैठक कम होती है और जो बिंदु होना चाहिए उस पर समय कम होता है। 1 घंटा सरकार गुणगान करती है कि हमने ये किया और वो किया और 9 साल में किसान को करोड़पति बना दिया। हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप बिंदु पे आइए। जो कृषि मंत्री है वो सबसे कम बोलते हैं, जो उद्योग मंत्री है वो कृषि मंत्री बन जाते हैं, वही सारा बयान देते हैं। तो हम वो भी कमेटी की बात कर रहे हैं 3 बैठकों में कि हम एमएसपी को कमेटी बना देंगे, तो हम इसको कमेटी बना देंगे, ऋण मुक्ति पर हम कमेटी बना देंगे। शिव कुमार जी, अभी तक की जो 3 मीटिंग हुई, उसके बाद 4थी मीटिंग जो होने वाली है उसमें मैं ये पूछ रही थी, अभी मैंने नरेश जी से भी यही पूछा, मैक्सिमम क्या ऑफर आपको आ सकता है, मैक्सिमम प्रस्ताव सरकार की तरफ से, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? समझ गया मैं, आप सुन लीजिए। ठीक है, नरेश जी को भी पता नहीं है ऑफर क्या आ सकता है, वो पार्टी के आदमी है। हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, विनोद मेरा छोटा भाई है, इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी मेरे पारिवारिक मेंबर जैसे हैं। किसी को नहीं पता है कि सरकार क्या ऑफर करने वाली है। छोटी छोटी बातें जो है 10-11 कि पुराने मुकदमे हमारे कुछ बकाया है, सरकार ने कहा वापस ले लेंगे। ठीक है। बिजली का बिल का मामला आया, उन्होंने कहा कि हमने किसान को बिजली बिल से प्रभावित होने से दूर रखा है, कि बिजली का बिल जो भी होगा किसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें होती गई। फिर ये कि मुआवजा की राशि है तो बोले किसानों के नाम बता दें आप, कौन कहां शहीद हुआ है, हम उनको मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था करेंगे। ये तमाम, पर मैं 50 साल हो गए हैं मुझे किसानों के बीच में काम करते हुए। मैंने हमेशा ये कहा है आंदोलनकारियों से कि मांग केवल 1 या 2 रखिए आप, छोटी छोटी मांगों पर आंदोलन पूरा खत्म हो जाता है। और ये C2+50 और एमएसपी की लीगल गारंटी पर अटकी हुई है क्या बात? पहले पूरी बात अरे सुन लीजिए बात। 2017 में विनोद आनंद भी आए थे, देश के किसानों को भोपाल में एक संघ पर इकट्ठा किया था हमने भोपाल में, और केवल 2 मांग रखी थी, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। कर्ज मुक्ति 2 के अलावा तीसरी मांग नहीं चाहिए हमको। C2+50 के हिसाब से गारंटी का कानून बने और किसान को एक बार ऋण मुक्त किया जाए। 2007 जनवरी से हमको ये मिलना था, ठीक है। अब शिव कुमार जी, ये इस पर सरकार का रवैया क्या है?
जी। आप मीटिंग में शामिल थे, इस पर सरकार का रवैया क्या है? दो मैं टॉप देखिए, मोस्ट अभी तक सरकार इस समय सरकार का रवैया मैंने बताया, अभी आपको निवेदन किया कि हर सरकार हर बैठक में कमेटी की बात करती है और कमेटी की बात हमको स्वीकार नहीं होती है। ठीक है। पर वार्ता बहुत अच्छी हो रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही है। पिछली बैठक में ही तय हो गया था कि यहां से तुम गोली नहीं चलाओगे, वहां से हम दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेंगे। और जो गोलियां चलाई हैं उसमें मोर्टार्स है, 303 के कॉर्टेज है, गैस के गोले हैं, और जो पाकिस्तान में हम चलाते हैं वो हमने सब जब्त करके और बैठक में दिखाए हैं। हाँ, वो तो ये सब मंत्रियों को गोली चली दिखाए हुई भी है गए। वहां पर। उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चलाएंगे, आप भी। हाँ, सबको दिखा दिए, मंत्रियों को दिखाए हैं, हाईकोर्ट में भी जाएंगे उनको लेके कि ये तो मानव पर चलते नहीं है, क्या चला रहे हैं आप। हाँ, एक ठीक है। किसान चरण पाकिस्तानी सिंह थोड़ी सप्रा, है, मुझे हमारे थोड़ा देश के सा वक्त किसान। दीजिए। तो विनोद उस आनंद, पर विरोध दर्ज ठीक है। किया है हमने। ठीक है शिव कुमार काका। चरण सिंह सप्रा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। विनोद आनंद, ये सकारात्मक माहौल है किसान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक बातचीत हो मोर्टार रही है। दागे जा रहे हैं, अभी कहा शिव कुमार काका ने, सारी चीजें सुनी आपने। जो उस समय की स्थिति थी, अभी इन्होंने कक्का जी ने एक और बात कही कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बात तो ये हुई ना। नहीं, तो ये आप अगर कमेटी दर कमेटी विनोद आनंद खेलने का कहाँ मकसद, खेल खेल रहे हैं? बिल्कुल खेल नहीं 18 खेल रहे हैं। महीने की कमेटी जो हो गई। कमेटी दर कमेटी तो पहले खेला गया था। मैं अगर 52 से आपको कमेटियां गिनने लगूंगा तो 22 कमेटियां बनी थी। पार्टी 1971 विद में द गरीबी डिफरेंस हटाओ फिर का ही क्लेम बातचीत करना की बंद थी। कर दें। हम तो कमेटी दर कमेटी नहीं खेल रहे हैं, हम तो एक बार में वन टाइम पूरा गेम खेलेंगे। तो ये हम एक 18 बार में महीने से 2075 कमेटी ने क्या में किया, कृषि ये नीति बता बनाएंगे। दीजिए। वो आपको नहीं बताएंगे, वो जब हमारी रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। हम मीडिया के साथ में हम क्या चर्चा करते हैं वो नहीं बताएंगे। हमने शपथ ली है, कोई शपथ संविधान पे रख के नहीं ली है, एक आंतरिक शपथ ली है यहाँ पे जो कक्का जी ने सिखाया है। तो कक्का जी का मैं छोटा भाई जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने जो सिखाया है, मंदसौर के समय हम लोगों ने क्या किया था वो पूरा देश जानता है। राष्ट्रीय किसान महासंघ हम लोगों ने मिलकर बनाया था। आप मीडिया को नहीं बताएंगे विनोद आनंद, बताएंगे। मीडिया को नहीं बताएंगे, लेकिन मीडिया को यह पता है कि देश के किसान की खरीद मात्र 5.8% किसान ऐसा है जो एमएसपी पर बेच पाता है। मीडिया को यह पता है, 9.7 एनएसओ की रिपोर्ट है। सर एक सेकंड, हालांकि ठीक है आपका एक अपना वक्तव्य है। मीडिया को यह पता है कि देश का किसान 27 रुपए रोज कमाता है। नरेश जी अभी बता रहे हैं कि साल दर साल घाटे में जा रहा है किसान। मीडिया को यह पता है कि 15 रुपए किलो प्याज उगाने में लगते हैं और वो सड़क पर रुली फिरती है। टमाटर भी रुला हुआ फिरता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भाड़े का पैसा किसान की जेब में नहीं होता। मीडिया को यह भी पता है कि मंडियों में जो किसान बेचने जाता है एमएसपी पर नहीं बेच पाता, तो व्यापारी कॉरपोरेट उससे आधे दाम पर खरीदता है, स्टॉक करता है और महंगा होता तो बेच देता बाजार में। लेकिन